हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग थिप के बिगड़े हुए फेस वाले रिएक्शन से होती है। उसकी सिस्टर आती है और इससे पूछती है, क्या बात है भाई, बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हो और आपके चिक इतने रेडनेस में क्यों शो कर रहे हैं। तब उसे मालूम पड़ता है कि दा ने उसके भाई की अच्छी खासी पिटाई की। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिस पर थिप उसे वार्न करता है, बस हंसना बंद करो। पता नहीं दा को क्या हो गया था। कुछ टाइम तक पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से वो बहुत वियर्ड तरीके से हरकतें करने लगी थी। उसने मुझे मारा। लग रहा है अब सीधा बन करके काम चलने वाला नहीं है। अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब मुझे भी कुछ उल्टा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा उस दा की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट सीन में पीटर को दिखाया जाता है, जो कि करण की कंपनी में आया था। अब उसने करण की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसका प्रोजेक्ट देखने के लिए आया था कि आखिर उसका प्रोजेक्ट किस लेवल का है। पीटर को देखकर करण को तो गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पीटर उसका इन्वेस्टर था। खैर, आगे करण अपना प्रोजेक्ट सारे लोगों को दिखा रहा होता है। सारे लोगों को तो उसका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता, सब इंटरेस्ट से उसके बारे में सुन रहे होते। लेकिन एक बंदा था, पीटर, जो कि बिल्कुल भी उस प्रोजेक्ट को सुनने के मूड में नहीं था। वो अपने पैरों को टेबल के ऊपर रख देता है और बहुत ही एटीट्यूड में करण से बात करता है। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है तुम जिस जगह पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो ना, वहाँ की लैंड तो इलीगल है। तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि इलीगल लैंड पे प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हो सकता है। जिस पर करण कहता है वो ज़मीन इलीगल नहीं है, उसके बारे में उसने बात की है, वो वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है और इसमें कोई भी इशू नहीं होएगा। लेकिन पीटर इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहता है, क्योंकि वो सब कुछ तो प्लानिंग करके ही आया था। क्योंकि वो दा की वजह से अब करण से बदला ले रहा था, इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से अब करण की कंपनी कुछ घाटे में चलने लगी थी, क्योंकि उसे इन्वेस्टर चाहिए था उस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन पीटर ने साफ मना कर दिया था कि वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगली सीन में जैन को दिखाया जाता है, जो कंपनी आई थी तवत से मिलने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए। वो देखती है कि तवत तो जंप करने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सडनली जाकर को तवत को खींचने लगती है। बेवकूफ़ मत बनो, पागल मत बनो, ये क्या कर रहे हो। तवत उसे देख करके परेशान हो जाता है कि वो इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है। तवत उसे बताता है कि ज़रूर उसे कोई गलतफहमी हो गई है, वो तो बस इस बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहा था जो कि वहाँ पर फंस गई थी। अब वो बाद में पूछने लगता है जैन से, तुमने क्या समझा था, क्या मैं सुसाइड करने वाला हूँ, ये सब समझ रही थी, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये बातें सुनने के बाद तो जैन स्माइल करने लगती है कि सच में मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना। मुझे ऐसा लगा कि तुमने सिचुएशन से हार मान ली, इसी वजह से सुसाइड कर रहे हो, लेकिन थैंक गॉड तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। जिस पर तवत उसे बताता है कि उसने फ़िक्र लेना छोड़ दिया है, आगे जो कुछ भी होगा वो किसी भी तरह हैंडल करेगा। लेकिन यहाँ पर जैन उसे रियलाइज़ करवाती है कि उसे अपनी मॉम और सिस्टर को सपोर्ट करना चाहिए। जैन बड़ी ही प्यार से तवत को पकड़ लेती है और उसे कहती है, सच बताऊँ तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा लकी होगी जो उसे तुम जैसे बॉयफ्रेंड मिलोगे। सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ। जैन के पकड़ने की वजह से तवत बहुत बुरी तरीके से शर्मा रहा होता है। वो हिम्मत करता है कि वो जैन को सब कुछ सच बता देगा कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो कोई और नहीं बल्कि जैन ही है। वो हिम्मत बनाता है और जैन के हाथों को पकड़ता है और उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो जैन है ही नहीं, वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी आ चुकी थी। इसी वजह से वो हड़बड़ा जाता है। देखता है तो जैन किटी के पास रहती है। उसके अगले सीन में दा को दिखाया जाता है, जिसने थी को इन्वाइट किया था एक रेस्टोरेंट में। थी बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली दा ने उसे एक मौका दिया अपने पास आने के लिए। दा यहाँ पर थी से कहती है, मैंने सुना है कि पीटर ने उस प्रोजेक्ट पे साइन करने से मना कर दिया है, मतलब वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तुम उसे मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। देखो, करण मेरा हस्बैंड है, वो बात की बात है, लेकिन हम दोनों का बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है। शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम पीटर को थोड़ा सा कन्विंस करो कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी हो करण मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ हूँ, इस हिसाब से तो वो बिज़नेस मेरा भी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं पीटर को निराश नहीं करूँगी। और ये कहते हुए उसके साथ सेल्फी लेने लगती है कि बहुत टाइम हो गया हम दोनों ने सेल्फी नहीं ली। दोनों सेल्फी लेते हैं, तब वहाँ पर थिप की भी एंट्री हो जाती है। थिप इस तरह से देख करके उन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो क्वेश्चन करने लगता है थी से। थी कहता है, क्यों, मैं दा के साथ क्यों नहीं आ सकता हूँ। इस पर वो कहता है कि दा मेरी गर्लफ्रेंड है, बस इस वजह से तुम उसके साथ नहीं रह सकते हो। तब थी उसे रियलाइज़ करवाता है कि दा उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है, अब वो करण की वाइफ है, इस वजह से वो हक जताना ज़रा बंद करे। अगले सीन में दा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्रेंड जैन से मिलने के लिए गई हुई थी। जैन उसे देख करके खुश भी थी और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था
वो उससे क्वेश्चन करने लगती है, दा क्या सच में तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? दा कहती है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जेन दा को रोकते हुए कहती है, एक मिनट मेरी बात तो सुनो, तुम तो यूं ही बहुत ही जल्दी हाइपर हो जाती हो। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे ट्रस्ट है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। और दोनों फ्रेंड आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में यहाँ पर दा को मालूम पड़ जाता है कि उसने आंट को जो डायमंड वाला नेकलेस दिया है, वो डायमंड का नेकलेस अब आंट के पास नहीं है, किसी और के पास है। दा जब सुनती है तो उसके बाद वो स्टार्ट करती है सर्च करना। वो अपने क्लब वाले फ्रेंड के पास कॉल करती है और उससे बात करते हुए कहती है, उस डायमंड वाले नेकलेस के बारे में जितनी भी डिटेल्स हो सके मुझे पता करके बताओ, मुझे जानना है आखिर उसके पीछे क्या हुआ है। जिस पर उसकी फ्रेंड भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर दोनों मिल करके प्लानिंग करते हैं। करण जब ऑफिस से घर आता है तो वो दा को सामने देखता है। वो दा से बातें करने की कोशिश करता है लेकिन दा उसे इग्नोर कर देती है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ऑलरेडी मेरा टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो गया है, मुझे जा करके रेस्ट करना है। करण उसे टाइटली पकड़ लेता है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर किन मजबूरियों की वजह से तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे कि तुम बहुत ही अजनबी हो मेरे लिए। दा के हाँ बोलने पर करण सडनली उसे किस कर लेता है ज़बरदस्ती और उसे कहता है, क्या इस किस से पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ भी याद आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? दा कुछ टाइम के लिए तो खुश ही जाती है लेकिन फिर अपने आप को प्रेजेंट में लाती है और सडनली करण को भी किस कर लेती है। तुमने जिस चीज़ की प्रैक्टिस अभी स्टार्ट की है मैं तो ऑलरेडी कब से करते आ रही हूँ, पर हाँ इस किस से जो तुम जताना चाहते हो वो तो मैं बिल्कुल भी जतलाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे लाइफ में फर्स्ट पर्सन नहीं हो जिसे मैंने किस किया। मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं और हर किसी का ड्रीम है कि दा जैसी गर्लफ्रेंड उसे मिले। दा जैसी नहीं, दा ही चाहिए। सर्वेंट दा का पर्स लेकर आती है, वो पर्स लेती है और एटीट्यूड में बाहर निकल जाती है। करण के डैड आते हैं, उन्होंने भी सब कुछ देख लिया था, इसी वजह से वो करण से कहते हैं, मुझे लगता है कि सच में दा की मेमोरी वापस आ गई है। करण कहता है, मैं भी प्रे करा था कि दा की मेमोरी वापस आए, लेकिन इस तरह से इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस पर डैड उसे बताते हैं कि दा तुम्हारी लीगल वाइफ है, उसका ख्याल रखो, उसे प्रोटेक्ट करो। अगली सीन में दा को दिखाया जाता है जो कि होटल में पीटर से मिलने के लिए आई हुई थी, वो भी 2-2 ड्रिंक की बॉटलें लेकर के। वो पीटर से कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? पीटर कहता है, तुम जैसी हसीन लड़की इस तरह से परमिशन लेते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और उसे अंदर लेकर आता है। यहाँ पर दा उससे बातें करती है और कहती है, आई थिंक मुझे लगता है कि सब कुछ थी ने तुम्हें बता दिया होगा, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करना पसंद करोगे? ये बात सुनते ही तो पीटर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, वो उसके हाथों को भी चूमने लगता है। दा कहती है, ये सब छोड़ो, पहले सेलिब्रेशन करना चाहिए ना, आफ्टर ऑल तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हो। पीटर बहुत ही ज़्यादा खुश था कि दा उसके घर पर खुद चल कर के आई है और हो सकता है दा उसे अपने आप को सौंप दे। दा उसके लिए ड्रग्स भी लेकर आई हुई थी, लेकिन वो पहले खुद एक पिल्स लेती है और उसके बाद अपने हाथों पे रख करके पीटर को भी खिलाती है। कुछ टाइम के बाद जब ड्रग्स का असर स्टार्ट होता है तो पीटर तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है दा को, वो भी पिल्स ली थी लेकिन वो फेंक देती है, लेकिन फिर भी पिल्स रखने की वजह से उस पर भी असर हो रहा था ड्रग्स का। लेकिन उससे पहले उसने अपने फ्रेंड को बुला लिया था, जिसकी वजह से क्लब वाले फ्रेंड दोनों उसे सपोर्ट करते हैं वहाँ से बाहर निकालने में। अब जबकि दा ने ड्रग्स लिया था तो इसी वजह से वो अपने कंट्रोल में नहीं थी, जिस पर उसकी फ्रेंड का कहना था कि करण को बता देना चाहिए, लेकिन बाद में डिसाइड होता है कि करण को नहीं बताना है। जब वो लोग दा को लेकर के जा रहे थे तो पीछे से क्वान देख लेती है, वो लिफ्ट तक का फॉलो करती है। उसके बाद जब वो रूम में आती है तो देखती है पीटर तो बेहोश, वो ड्रग्स के नशे में था, लेकिन जो पिल्स दा ने फेंका था वो पिल्स उसे मिल जाती है और उसे देखने के बाद उसे समझ में आता है कि दा ने अच्छी प्लानिंग की है। नेक्स्ट डे जब दा कंपनी में आती है तो तवत को बुलाती है। उसके बाद वो अपने नेल्स और लिपस्टिक के बारे में तवत से पूछने लगती है और उससे कहती है, कितना अच्छा रहेगा ना, हर रोज़ मैं अपने नेल्स पेंट की कलर की तरह एक कार को लेकर के जाऊंगी, दूसरी कार को लेकर के आऊँगी, कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। जिस पर तवत उसे समझाता है कि ये पैसे वेस्ट करने वाली बातें मत करो, करना है तो कुछ अच्छा करो। जिस पर दा तवत से कहती है, मैं वही तो कहना चाहती हूँ कि पैसों को यूँ वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए वो उसे एक एनवलप थमाती है। तवत पूछता है, ये क्या है? जिस पर दा कहती है, ओपन करके देख लो, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। जब तवत ओपन करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये तो रिज़ाइनिंग लेटर है। वो दा से कहता है, ये रिज़ाइनिंग लेटर, लेकिन ये मेरा क्यों है? मैं तो रिज़ाइन नहीं करने वाला हूँ। जिस पर दा कहती है, तुमने मेरे साथ गलत किया तो इसी वजह से ये कंपनी तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तवा तो उसे पूछने लगता है कि आखिर उसने क्या गलती की। दा उसे बता देती है कि उसने उस पर ट्रस्ट करके डायमंड का सेट उसे दिया था, लेकिन उसने वो डायमंड के सेट को गिरवी रख दिया है। इसी वजह से वो अब जॉब से उसे रिज़ाइनिंग देने के लिए कह रही होती है। तवा तो उसके पैरों में गिर जाता है, नहीं प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालो, इस जॉब की मुझे सख्त ज़रूरत है और मुझे पैसे भी पे करने हैं, प्लीज़ दा मेरी हेल्प करो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी काम नहीं करूँगा।
दा रेडी तो होती है लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस भी रहती है। अगले सीन में तवत को एक एनवलप के साथ दिखाया जाता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। दा ने तवत को एक ही कंडीशन पे वापस से जॉब पे रखने की बात की थी कि अगर तुम जाओगे और पीटर के साथ मिल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाओगे और पीटर का इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में करवाओगे तो हो सकता है मैं कुछ करूं। तवत के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से ना चाहते हुए उसे दा की बातें माननी ही पड़ती है। अगली सीन में मानती और इसकी मॉम को दिखाया जाता है। मानती की मॉम पैसों की वजह से एकदम पागल हो चुकी थी, इतना ज़्यादा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने का भी डिसीजन ले लिया था, वो भी ऐसे बंदे से जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। वो बंदा जब मानती को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल है, जैसे कि तुम्हारी मॉम ने बताया था तुम कहीं ज़्यादा प्रीटी और खूबसूरत हो। वैसे मैं तुम्हें बदले में अमाउंट दे रहा हूँ तो तुम्हारी मॉम भी मुझे अच्छी चीज़ दे रही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये डील। और ये कहते हुए वो शादी की बातें करने लगता है। मानती गुस्से में आ जाती है, मर जाऊंगी लेकिन तुझ जैसे पर्सन से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। और ये कहते हुए सामने रखा हुआ पूरा खाना उस बंदे पे डाल देती है और गुस्से में चली जाती है, तुझ जैसे से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मानती की मॉम बाहर आती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो उसने कहा है कि वो हमारे सारे कर्ज को पे कर देगा, कितना अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो मानती, प्लीज़ किसी भी तरह उससे शादी कर लो, उसके बाद जो कुछ भी रहेगा वो हम देख लेंगे। फिलहाल किसी भी तरह तुम्हारी और उसकी शादी हो जानी चाहिए ताकि हमारे सर से ये कर्ज का बोझ हटे। मानती के मना करने पर उसकी मॉम उसे थप्पड़ भी चढ़ती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जो दोनों माँ बेटी को बेहोश करते हैं और वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। तवत ऊपर जा करके साइन ले रहा होता है पीटर से और यहाँ पर दा उसका वेट कर रही होती है। करण आता है, उसे भी किसी इंपॉर्टेंट काम से आना पड़ा वहाँ पर। वो दा को देखता है तो फ़ौरन दा के पास जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? क्या जानना चाहती हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? वैसे मेरा छोड़ो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो ये बताओ। दा कहने लगती है, मुझे हर बार तुमसे पूछ की या तुमसे परमिशन लेकर के नहीं करनी है, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ और यहाँ पर मैं बस किसी रीज़न से आई हूँ। जिस पर करण कहता है, रीज़न क्या हो सकता है? तुम पीटर से मिलने आई होगी या फिर उस थिप से। दा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, दा को किसी भी तरह से टाइम चाहिए था तो इसी वजह से वो करण को अपने ऊपर जानबूझ कर के गिरा लेती है और ऐसा प्रोटेंड करने लगती है कि करण उसके साथ गलत कर रहा है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, प्लीज़ हेल्प करो, देखो इसे ये क्या कर रहा है। गार्ड्स आ जाते हैं और वो करण को पकड़ लेते हैं। करण गार्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन गार्ड्स तो उसकी एक भी नहीं सुन रहे होते क्योंकि दा जो सामने बैठी हुई थी वो जब करण को जाते हुए देखती है तो बड़े ही प्यार से उसे डार्लिंग बोलती है और उसे गुड बाय भी करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब तवत यहाँ पर पीटर के रूम में आता है। पीटर सडनली उसे पीछे से हक कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि दा आने वाली है कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए। जब उसे मालूम पड़ता है कि तवत है तो वो उसे सॉरी कहता है। तवत उसे बताता है कि दा तो यहाँ पर नहीं आ पाई है, वो किसी काम में बिजी है, इसी वजह से दा ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन ले लूँ और तुम कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो ये भी मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब जब दोनों एक दूसरे को पेन दे रहे होते हैं साइन करने के लिए तब वहाँ पर दो लड़कियों की एंट्री हो जाती है। दोनों आते हैं और पीटर को बड़े ही प्यार से हाय बोल रहे होते हैं। पीटर ना ही पेपर देखता है और ना ही उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसकी कंडीशन क्या है, बगैर कुछ देखे सोचे समझे साइन कर देता है और वो कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है इसके बारे में भी बता देता है। तवत बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि आखिर पीटर ने ऐसा क्यों किया, बिना ही कुछ पढ़े लिखे उसने साइन कर दिया। अगली सीन में दिखाया जाता है माँ बेटी को जब होश आता है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उन्हें किसी और ने नहीं उसी बंदे ने किडनैप किया है जिनका पैसा उन्होंने खाया है। वो अपने पैसों की डिमांड करने लगता है, टाइम फिनिश हो गया है, मुझे पैसे दो नहीं तो अपनी बेटी को मेरे हवाले सेल करो। वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग।